हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल एग्जाम जोन एकेडमी। आज हम लोग जियोग्राफी की क्लास नंबर 12 पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हम लोगों ने 11 क्लासें कंप्लीट कर ली है। आप लोगों ने नहीं देखा तो उन क्लासों को पहले देखिए, उसके बाद में इस क्लास को कंटिन्यू कीजिए। ठीक है, तो आज का टाइम ना वेस्ट करते हुए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। जॉर्ज लेमेंत्रे का संबंध किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है? बिग बैंग महाविस्फोट सिद्धांत से, विद्युत धारा से, कि डीएनए अम्ल की खोज से, कि सौर प्रणाली की खोज से? तो जॉर्ज लेमेंत्रे का संबंध जो है बिग बैंग थ्योरी जो महाविस्फोट सिद्धांत है, तो इनसे इसका संबंध है। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न जो पूछा गया है, हमारा ब्रह्मांड कितना पुराना है? 13.7 मिलियन वर्ष का पुराना है, कि 4.6 बिलियन वर्ष पुराना है, कि 5.8 बिलियन वर्ष पुराना है, कि 9.8 बिलियन वर्ष पुराना है? तो यह पूछा गया था एसएससी सीएचएसएल में। किसमें? एसएससी सीएचएसएल में पूछा गया था। तो आपका जो हमारा ब्रह्मांड है वो 13.7 मिलियन जो है बिलियन पुराना है। 13.7 बिलियन वर्ष जो है इतना पुराना हमारा ब्रह्मांड है। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया है, मिल्की वे क्या है? मिल्की वे जो है वो क्या है? नक्षत्र है, कि ग्रहों की व्यवस्था है, कि आकाश गंगा है, कि एक चमकता हुआ सितारा है? तो मिल्की वे जो है वो हमारी आकाश गंगा है। आकाश गंगा को ही हम क्या अपनी आकाश गंगा को मिल्की वे कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला जो प्रश्न पूछा गया है, आकाश गंगा का आकार कैसा है? नियमित है, अनियमित है, सर्पीला है, कि अंडाकार है? तो हमारी जो आकाश गंगा का जो आकार है वो कैसा है? सर्पीला होता है। कैसा होता है? सर्पीला होता है। तो ऐसे हमारी आकाश गंगा होती है, तो वो हमारी कैसी? सर्पीली है। तो ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया है, कितने तारामंडलों को नाम दिया गया है अभी तक? 88, 99, 90, 87। तो कितने तारामंडलों को नाम दिया गया है? तो अभी तक 88 तारामंडलों को, 88 तारामंडलों को नाम दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया है, तारामंडल के नामकरण के लिए कौन सी एजेंसी जिम्मेदार होती? अंतरिक्ष कानून के लिए इंटरनेशनल संस्थान, अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संस्थान, अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष समन्वय समिति, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी? तो कौन सी होती है जो इसके? तो अंतरराष्ट्रीय खगोलीय जो संघ होती है वो तारामंडल के नामकरण के लिए जिम्मेदार होती है। तो ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया है कि कौन आकाश गंगा के बुनियादी प्रकार में एक नहीं होती? रेगुलर्स होती है, स्पाइरल्स होती है, एलिप्टिकल्स होती है, या इरेगुलर्स होती है? तो हमारी जो आकाश गंगा का एक बुनियादी वो कौन सी नहीं होती? तो हमारी जो आकाश गंगा वो रेगुलर नहीं होती। क्या नहीं होती? रेगुलर जो होती वो नहीं होती है। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया, तारे मुख्यतः किसके बने होते हैं? ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के, हाइड्रोजन और कार्बन के, हाइड्रोजन और हीलियम के, कि ऑक्सीजन और हीलियम के? तो हमारे जो तारामंडल होते हैं वो हाइड्रोजन और हीलियम के बने हुए होते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया है, हैली धूमकेतु जो होती है जिसे पुच्छल तारा भी कहते हैं, ये लगभग कितने वर्ष बाद नजर आता है? 84 वर्ष बाद, कि 76 वर्ष बाद, कि 24 वर्ष बाद, कि 48 वर्ष बाद? तो ये 76 वर्ष के बाद में नजर आता है। हैली धूमकेतु जो होता है ये 76 वर्ष के बाद हमें नजर आता है। तो ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया है, ग्रेट बियर नाम एक है, गैलेक्सी तारामंडल है, उपग्रह है, नक्षत्र है, कि तारा है? तो ग्रेट बियर क्या होती है? तो ग्रेट बियर जो होती है ये हमारी गैलेक्सी तारामंडल है। क्या है? गैलेक्सी तारामंडल होती। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया है, इस ब्रह्मांड में दूसरा प्रचुर मात्रा में सर्वाधिक तत्व कौन सा होता? हाइड्रोजन होता, हीलियम होता, नाइट्रोजन होता, आयरन होता? तो दूसरा सबसे बड़ा जो सर्वाधिक जो प्रचुर मात्रा में वो कौन सा होता? हीलियम होता। कौन होता? हीलियम होता है। ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया है, हबल का नियम किससे संबंधित है? ऊष्मा से,
ध्वनि से, खगोलिकी से, हवा के दबाव से। तो हबल का जो नियम है वो आपका खगोलकी से संबंधित है। किससे? खगोलकी से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया, निम्नलिखित में से किसे एक टूटा हुआ तारा कहना उपयुक्त नहीं होगा? तारा को, ग्रह को, अंश व अवशेष को कि ग्रह का, जिसे स्टेरॉइड कहते हैं। तो किसे टूटा हुआ तारा नहीं कहा जा सकता है? तो टूटा हुआ तारा जो अंश और अवशेष को नहीं कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। जैसे शेष जो बचा होता है उसे टूटा हुआ तारा थोड़ी ना कहेंगे। उसके बाद में अगला जो प्रश्न पूछा गया है, रात में आकाश सबसे चमकीले तारे कौन से हैं? कैनोपस होता, सीरियस ए होता, वेगा होता, स्पाइका होती। तो आकाश में सबसे जो चमकीला तारा होता उसे साइरस होता है। कौन सा होता? साइरस होता है। साइरस जो होता है वो सबसे चमकीला होता है। सूर्य के बाद सबसे ज्यादा चमकने वाला जो होता है वो साइरस तारा होता है। तो ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला जो प्रश्न पूछा गया है, हाइड्रोजन, हीलियम और अन्य आयनित गैसों के तारे के बीच धूल के बादल को क्या कहा जाता है? आकाशगंगा, सुपरनोवा, नेबुला, ब्लैक होल कहा जाता है। तो उन्हें क्या कहा जाता है? तो उन्हें जो हाइड्रोजन, हीलियम और अन्य आयनित जो गैसों के जो बीच धूल के बादल जो बनते हैं उन्हें नेबुला कहते हैं। क्या कहते हैं? नेबुला कहते हैं। क्या कहते हैं? नेबुला कहते हैं। ये आपका एमपीपीसीएस में पूछा गया था। किसमें? एमपीपीसीएस में प्रश्न पूछा गया था। तो ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन भिन्न है? भिन्न को चुनना। लुब्धक, मंगल ग्रह, नेपच्यून, शनि ग्रह। तो आपका कौन सा होता जो इसमें भिन्न है? तो आप जानते हैं मंगल ग्रह ये भी ग्रह, नेपच्यून ये भी ग्रह, शनि भी, लेकिन लुब्धक जो है वो भिन्न है। ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी आकाशगंगा मिल्की वे के सबसे करीब है? वर्लपूल गैलेक्सी, सिगार गैलेक्सी, एंड्रोमेडा गैलेक्सी, टाइडपोल गैलेक्सी। तो कौन सी होती है जो सबसे करीब होती है हमारी मिल्की वे की? तो मिल्की वे के जो सबसे करीब होती वो हमारी कौन सी होती? मिल्की वे की जो सबसे करीब होती वो हमारी एंड्रोमेडा गैलेक्सी होती। कौन सी होती? एंड्रोमेडा जो गैलेक्सी होती वो हमारी आकाशगंगा के सबसे करीब होती है। तो ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। एंड्रोमेडा क्या है? अभी हमने बताया मिल्की वे की सबसे पड़ोसी क्या होती? आकाशगंगा होती। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया है, किस तरीके या भुजाओं के प्रयोग के साथ वैज्ञानिक मिल्की भी आकाशगंगा को दर्शाता है? बेलनाकार होती, घुमावदार होती, गोलाकार होती कि अंडाकार होती? तो ये जो होती ये घुमावदार होती, जो हमारी क्या होती? घुमावदार होती है। तो ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया है, जनवरी 1610 में गैलीलियो गैलीली द्वारा की गई खोज में गैलीलियन के चंद्रमाओं की संख्या कितनी है? चंद्रमाओं की जो संख्या थी वो कितनी थी? 2 थी, 3 थी, 4 थी, 5 थी। तो उस समय जो संख्या थी वो कितनी थी? 4 थी। कितनी थी? 4 थी। तो ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया है, ग्रहों के ग्रह पथों का सामान्य आकार क्या होता है? गोलाकार होता, पैराबोलिक होता, अंडाकार होता, शंक्वाकार होता। तो इनका जो होता ग्रह पथों का सामान्य आकार कैसा होता? तो ये इनका जो आकार होता वो अंडाकार होता। कैसा होता? अंडाकार होता। तो ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया है, उत्तरी आकाशीय हेमिस्फीयर से के कौन से नक्षत्र जो कि ग्रेट बियर कहा जाता? उर्सा मेजर होता है या उर्सा माइनर होता है कि पेगासस होता है कि साइग्नस होता है कि साइग्नस होता है? कौन सा होता है? तो इसे आप उर्सा मेजर कहते हैं। क्या कहते हैं? उर्सा मेजर कहते हैं। ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया है, सौर मंडल का हीलियोसेंट्रिक मॉडल सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? जोहान्स केपलर, गैलीलियो गैलीली, विलियम हर्शेल, निकोलस कॉपरनिकस। तो सौर मंडल का हीलियोसेंट्रिक मॉडल जो है सबसे पहले जो
सबसे पहले जो प्रस्तुत किया गया था वो निकोलस कॉपरनिकस के द्वारा। किसके द्वारा? निकोलस कॉपरनिकस के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 4 जो हो जाएगा वो राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती? ग्रह, सैटेलाइट, तारा, आकाशगंगा। तो कौन होते हैं जो तारों ओर? तो सूर्य के चारों ओर जो होते हैं वो चक्र परिक्रमा करते, वो आपके ग्रह करते हैं। कौन करते? ग्रह करते हैं। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया है, सूर्य के फोटोस्फीयर से उत्पन्न होने वाली ऊर्जा के संक्षिप्त विस्फोटों को क्या कहते हैं? सौर ऊर्जा कहते हैं, सौर प्रज्वल कहते हैं, सूर्य का धब्बा कहते हैं, सौर वायु कहते हैं। तो क्या कहते हैं? तो उसे सौर प्रज्वल कहते हैं। क्या कहते हैं? सौर प्रज्वल कहते हैं। फोटोस्फीयर से उत्पन्न होने वाली जो ऊर्जा होती है उसे सौर प्रज्वल कहते हैं। और इसी के साथ में ये क्लास आपकी समाप्त होती है। अगर आपको ये क्लास पसंद आती है तो क्या करना है? वीडियो को लाइक करना है, चैनल को एग्जाम जोन एकेडमी को सब्सक्राइब करना है। और मिलता हूं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।